हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। और ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में हमने काफ़ी हद तक बेसिक के क्वेश्चन और थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर लिए थे। इस लेक्चर में भी हम इजी टू मॉडरेट के लेवल के ही क्वेश्चन करेंगे। और जो पिछले वाला लेक्चर था उसका जो लास्ट क्वेश्चन ये जो था वो 10a-10b इक्वल टू एक्स और कोट ए कोट बी माइनस कोट ए इक्वल टू वाई, और ये मैंने आधा ही किया था क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि कभी कभी जो हमारे अप्रोच होते हैं वो किस प्रकार गलत होते हैं और किस प्रकार जो है कि हम एक गलत अप्रोच से भी, हालांकि हमारा जो मेथड होते हैं फॉर्मूले होते हैं सब सही होने के बावजूद भी गलत अप्रोच की वजह से हमारे आंसर नहीं निकल पाते हैं। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो के लास्ट में ये वाला क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए छोड़ दिया था। अब हम आज इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का हम आज सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज हम हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले कि मैंने इस चैनल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लोगरिथम और सिक्वेंट एंड सीरीज के जो लेक्चर हैं वो कंप्लीट करा चुके हैं। इसके बाद मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर शुरू किया है, तो ये चौथा चैप्टर है। और अगर आपको जो होता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट कभी कभी पढ़ने होते हैं और कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं किसी लेक्चर के, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैप्टर्स बनाए होते हैं, उनमें उन चैप्टर में मैंने डिस्कस किया होता है पूरा कि कहाँ पे मैंने लेक्चर, कहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाले हैं और कहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास आपको बताई है। ठीक है, तो आप बिना अपना समय गवाते हुए कि हमें पूरी वीडियो ही देखनी है, आप केवल उन चैप्टरों को जहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, केवल आप उन्हीं चीज़ों को पढ़कर भी आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि आप पूरा ही वीडियो देखें, आपको जितना आपके कंटेंट आपको ज़रूरत है केवल आप उतना देखें। ठीक है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि अप्रैल में शायद हमारा पेपर है, और अगर अप्रैल में ये पेपर है तो हमें जो है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके चलना होगा। अप्रैल में मैंने कहा है कि 70 से 80% सिलेबस हम करा देंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करके आज हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये था कि 10a-10b इक्वल टू एक्स है और कोट b माइनस कोट ए इक्वल टू वाई है, तो कोट a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो कोट ए माइनस कोट बी, तो देखिए अगर मेरे को पास ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे को कोट ए माइनस कोट बी की वैल्यू चाहिए, मतलब पूरी वैल्यू कोट में होनी चाहिए, ये तो मेरे को कोट में पता है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्यों ना मैं इस 10 को भी कोट में चेंज कर दूं और तब इस फॉर्मूले में लगाकर कहीं ना कहीं मैं इसकी वैल्यू लेके आ जाऊँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, देखिए बच्चों, 1/कोट ए माइनस 1/कोट बी इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसे लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसे कोट बी माइनस कोट ए इक्वल टू एक्स कोट ए कोट बी लिख सकता हूँ। बच्चों मैंने यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लिया है, कोट ए और कोट बी का मैंने एलसीएम लिया है और इसको मल्टीप्लाई इधर कर दिया। एलसीएम यहाँ पे लिया है तो ऊपर कोट बी से मल्टीप्लाई है और कोट ए से मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे मैं दे रखा था कि कोट बी माइनस कोट ए वाई है, तो यहाँ पे भी कोट बी माइनस कोट ए है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ वाई। एक्स को मैं लेके आ जाता हूँ इधर एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा कोट ए और कोट बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई वाई अपॉन एक्स। अब मेरे को निकालना क्या था, निकालना था मेरे को कोट ए माइनस बी। अगर मेरे को कोट ए माइनस बी, सॉरी बच्चों बैकग्राउंड में जो है कि वो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ये रात का समय है और मैं उस समय में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको डिस्टर्बिंग लग रहा होगा तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो वो है तो वो भौंक रहा रहेगा। तो हम अपनी आवाज़ तेज़ कर देंगे ताकि आपको जो है कि हमारी आवाज़ें सुनाई दे, वो बाहर की आवाज़ें आपको नहीं सुनाई दे। ठीक है, तो हमें कोट ए माइनस कोट बी निकालना है। तो कोट ए माइनस कोट बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, ये होता है कोट कोट ए कोट बी माइनस प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी की वैल्यू निकालनी है। कोट ए कोट बी की वैल्यू मुझे पता चल गई है, वाई अपॉन एक्स है, प्लस का 1 है अपॉन कोट बी माइनस कोट ए होता है वाई। तो बस यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आंसर आया है वो बच्चे बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी बच्चे चेक करेंगे कि उनका आंसर क्या है। और कभी कभी बच्चे इसी को ये भी लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y, तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसे हम अगर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये वाला आंसर भी आ जाएगा। तो बच्चों चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कहा था कि हम मैक्सिमम टाइम जो है कि क्वेश्चन ही करते रहेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत कम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 साइन साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है, सॉरी 2 साइन अल्फा कोस बीटा प्लस
साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। जल्दी से 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हमारे पास दे रखा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी, अगर नहीं किया है तो हम बताते हैं कैसे करना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा को एक तरफ लेके आता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए अभी देखते हैं, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी की वैल्यू वाला फॉर्मूला बना देंगे और इसको मैं माइनस को इधर लेके प्लस का मैं यहाँ पे बना दिया है कोस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो देखिए साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी बाई 2। तो इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो बी से बी कटेगा, 2 अल्फा अपॉन 2 आएगा, तो ये आएगा साइन अल्फा, और ये होगा कोस ए माइनस बी, ठीक है, 2 साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इसमें से अगर इसमें माइनस करेंगे तो 2 बीटा अपॉन 2 आएगा, 2 बीटा अपॉन 2 आएगा तो 2 से 2 कटेगा, तो केवल क्या बचेगा, बीटा, इक्वल टू बचा 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कितने बच्चे कर लेते हैं कि इस पूरे से इस पूरे को काट देंगे और आंसर लेके आ जाएंगे 1, ठीक है, जबकि आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, ये इधर जाके आएगा, तो 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ये प्लस का इधर है, इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो 0 होगा। तो जिस बच्चे का आंसर 0 है वो बच्चे बिल्कुल सही है, बाकी बच्चे चेक करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, देखिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 2 10 ए इक्वल टू 3 10 बी इक्वल टू 1 है, तो 10 ए माइनस बी की वैल्यू बताइए, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। 2 10 ए इक्वल टू 3 10 बी इक्वल टू 1 है, तो 10 ए माइनस बी की वैल्यू आप जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी से ही बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने ये वीडियो जो है वो पॉज करके कर लिया होगा सब, ठीक है। अगर कर लिया है तो जल्दी से वीडियो को स्किप करके जहाँ पे मैंने आपको आंसर बताया है वहाँ पे करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा, मैं यहाँ से, क्योंकि ये इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से मैं 10 ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 10 ए की वैल्यू होगा 1/2, और यहाँ से मैं 10 बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो हो जाएगा 1/3। अब 10 ए माइनस बी का सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला, जल्दी बचाएंगे बच्चे, ठीक है। ये आपकी कॉपी में है तो मैं बार बार इस फॉर्मूले को लिखूंगा नहीं, यही होता है, यही होता है। देखिए 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, ठीक है। बस आप सबकी वैल्यू तो हमें पता है, 10 ए की वैल्यू क्या होती है 1/2, कैसे में आए बच्चों, देखिए 2 10 ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 10 ए किसके इक्वल होगा 1/2 के, बस 1/2 अपॉन 1/3 प्लस 1/2 1/6, 1/6 कैसे आया 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 3 2 6, इन दोनों का एलसीएम भी 6 आएगा, ये आएगा 3 - 2 आएगा, ये आएगा 1/6 अपॉन 6 प्लस 1, ये आएगा 7/6, बस ये 6 से 6 कटा। जिस भी बच्चे का आंसर 1/7 आया है वो बच्चे बिल्कुल सही है, बाकी के बच्चे चेक करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है, ठीक है बच्चों, वो बताएंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये हमारा कि कोस 80 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री माइनस का कोस 20 डिग्री किसके इक्वल है, ठीक है। जल्दी से 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने ये वीडियो पॉज कर ली होगी, अगर नहीं की है तो फिर भी आप कर लें। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले बच्चों, यहाँ पे लगाने वाले हैं कोस ए प्लस कोस बी वाला फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। ये जो फॉर्मूला है आपने अपने नोटबुक में भी पढ़ा होगा, मतलब आपने बुक में भी पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी, 80 और 40 120, 120 बटा 2 क्या हो जाएगा 60, फिर कोस ए माइनस बी, 80 में से 40 गया 40 40 अपन आ गया 20, और माइनस का कोस 20 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू अब फाइंड करनी है। कोस 60 की वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू मतलब साइन 30, और साइन 30 मतलब 1/2। अगर ये 1/2 होगा तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो ये बचेगा कोस 20, और ये बचेगा कोस 20, बस कोस 20 से कोस 20 मर गया 0। जिस भी बच्चे का आंसर 0 आया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं, बाकी बच्चे देखेंगे कि मैंने कहाँ पे गलती की है। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन बताते थे। क्वेश्चन है 1 + 10a 10b, ठीक है, 1 + 10a 10b का स्क्वायर प्लस 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए। राइटिंग को अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। 1 + 10a
मल्टीप्लाई टेन बी का होल स्क्वायर प्लस टेन ए माइनस टेन बी का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे और इसकी वैल्यू बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो 1 2 3 होप कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2 टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ए टेन बी। सेम यहाँ पे भी खोल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 टेन ए टेन बी, और यहाँ पे पहले से ही है माइनस का सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी। अब देखिए प्लस का 2 टेन ए टेन बी से माइनस का 2 टेन ए में टेन बी कट गया। ठीक है, और टेन स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है टेन बी है, ये टेन स्क्वायर है टेन बी है। तो यहाँ से पक्का हम कुछ कॉमन लेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, हाँ तो इसमें से पूरे में से इस और इसमें से मैं टेन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो हाँ इसमें से और इसमें से हम टेन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, फिर इसमें से टेन स्क्वायर बी को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वन कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बचेगा। इस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर बी से मैं अगर टेन स्क्वायर ए कॉमन लेता हूँ, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो ये सही है। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी से और टेन स्क्वायर बी से इसको मैंने ऐसे ही लिखा और ऐसे लिखा मैंने टेन स्क्वायर बी, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे बचा माइनस का सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी। बच्चों गलती से यहाँ पे ए लिख दिया था। अब देखो, अब ये इसका मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर बी और ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस का सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सेक स्क्वायर बी, और ये क्या है, सेक स्क्वायर ए बस, और ये माइनस का वही सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी। बस इसको करिए, जिसका भी आंसर बच्चों जीरो है। मैक्सिमम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में अगर आप तुक्का लगाना चाहें तो 0 और 1 को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, बजाय कि और वैल्यू के। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में होता है कि 0 और 1 का जो होता है कॉन्सेप्ट वो ये होता है कि ज़्यादातर जो आंसर होते हैं बच्चों वो 0 और 1 के ही फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आए होंगे वो समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमें यहाँ पे जो होते हैं वो क्वेश्चन ही करने होते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है कि कोस अल्फा और कोस बीटा जो हैं वो आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोस अल्फा और कोस बीटा जो हैं वो रूट्स किसके हैं, इक्वेशन के, और इक्वेशन क्या है हमारी 4x³ माइनस का 3 = 0। तो हमें वैल्यू निकालनी है सेक अल्फा और सेक बीटा की। ठीक है, सेक अल्फा और सेक बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जल्दी से 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी, अगर नहीं की है तो जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कोस अल्फा कोस बीटा क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। 4x³ अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 3 = 0। ठीक है, तो कोस अल्फा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब ये दोनों इसके इक्वेशन के रूट हैं। अगर ये दोनों इक्वेशन के रूट हैं तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू पहले मैं निकाल देता हूँ। तो x की वैल्यू तो मेरे को पता चल गई, क्या ये है 3/4। ठीक है, 3/4 का प्लस का 3 होगा, रूट होगा, मतलब हाँ 3/4 मतलब √3/2 प्लस माइनस का। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, प्लस माइनस का √3/2। तो एक बार जो कोस अल्फा होगा वो मैं प्लस का √3/2 ले लेता हूँ, और जो कोस बीटा होगा वो उसे माइनस का √3/2 ले लेता हूँ। मेरे को क्या चाहिए, सेक अल्फा। सेक अल्फा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2√3, और जो सेक बीटा हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस का 2√3। और इनको हमें क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई करनी है। अब अगर इनको हमें मल्टीप्लाई करनी है तो 2/√3 मल्टीप्लाई माइनस का 2/√3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा माइनस का 4 और 3 का 3। तो जिस भी बच्चों का आंसर माइनस का 4/3 आया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। बाकी के बच्चे बताएंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती
की है। ठीक है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा था और दूसरे मेथड से हो रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा दूसरा मेथड था जिससे ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है। मैं बताऊँ, देखिए अगर हम यहाँ पे करते हैं, अगर ये दोनों इक्वेशन के रूट हैं तो दोनों इक्वेशनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, अल्फा बटा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, मतलब कोस जो अल्फा और कोस बीटा की जो मल्टीप्लाई होगी वो सी अपॉन ए होगी, मतलब सी अपॉन क्या है माइनस का 3/4 होगा। और अगर ये माइनस का 3/4 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक अल्फा और सेक बीटा, और इसका उल्टा ये है तो माइनस का 4/3। बस यहाँ से तो बहुत भी इजी बन रहा था। तो जिन बच्चे ने ऐसा किया है वो बच्चे और भी सही हैं, जिन बच्चों ने नहीं किया है लॉन्ग मेथड से किया है वो बच्चे भी काफ़ी हद तक यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आप देख लेंगे कि कैसा करना है। क्वेश्चन है कि यदि 10p/2 और 10b/2, ठीक है, एंड 10b/2 किस इक्वेशन के रूट हैं, इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के मूल हैं। ठीक है, इसके मूल हैं। तो भाई साहब सी और ए और बी में हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। ठीक है, हाँ, तो p/2 और 10b/2 इक्वेशन रूट हैं ax² + bx + c के रूट्स हैं। और नोट वाली बात यह है कि जो p है वो π/2 है, और तो p देन p + q क्या हो गया, π/2 होगा। तो अगर ऐसा है तो हमें रिलेशन बिटवीन बताना है, ए और बी और सी के रिलेशन बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आपको इस क्वेश्चन को 3 सेकंड के लिए पोज करेंगे। ठीक है, और करके बताएंगे कि हमें इस क्वेश्चन को कैसा करना है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये बोल रखा है, और यहाँ पे ये भी बोल रखा था कि जो p है वो π/2 के इक्वल है, और p + जो q है वो π/4 के इक्वल है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है तो अब आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि p/2 + q/2 ये कितने इक्वल होना चाहिए, π/2 के इक्वल होना चाहिए, नहीं π/4 के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये π/2 है तो π/2 अपॉन π/4, π/2 अपॉन π/4, मतलब π/4 + π/4 जो होता है वो क्या आता है, π/4 की वैल्यू ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है π/4, और अब मैंने दोनों तरफ 10 की वैल्यू यहाँ पे जोड़ दी, मतलब 10 दोनों तरफ लगा दिया। तो अगर मैं दोनों तरफ 10 लगा दूँ तो 10p/2 + q/2 इक्वल टू हो जाएगा 10π/4। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। अगर ऐसा हो गया तो मतलब 10a + b का फॉर्मूला बन रहा है, 10a + 10b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a यहाँ पे p/2 है प्लस 10b 10q/2 अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, 10p/2 और 10q/2 और इक्वल टू 10π/4 की वैल्यू होती है 1। बस अब तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। अब ये दोनों इक्वेशन के रूट्स हैं, तो a 10α + 10β मतलब दोनों इक्वेशन का सम माइनस का b/a, तो ऊपर वाला तो आ गया माइनस का b/a अपॉन 1 माइनस दोनों इक्वेशन का रूट c/a, तो बस ये आ गया c/a, इसके इक्वल है 1। तो बस अब इसे कर दो, इसे करना तो कुछ बड़ी बात ही नहीं। ये आ गया माइनस का b/a, ये आ जाएगा a - c/a, तो a से a कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आ चुका है माइनस का b = a - c। तो इसको अगर हम ये करेंगे कि b = c - a, तो जिस भी बच्चे का आंसर b = c - a आया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। बाकी के बच्चे देखेंगे कि उन्होंने काफ़ी गलती की है। ठीक है, या तो हम इसे कर सकते हैं कि c = a + b। ठीक है, ये भी हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों का ये आंसर बिल्कुल ऐसे आया है वो बच्चे बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी बच्चे चेक करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी जो आपकी गलती है वो आपको बहुत ही जो है वो दिक्कत का सामना आपको करा सकती है। तो ठीक है, तो यही जो ट्रिग्नोमेट्री था वो इसी लेवल तक था। ठीक है, अब हम कुछ हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जिन्हें लेवल 3 के नाम से हम जाने जाएंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था वो यहीं पे तक समाप्त हो जाता है। अब हम आपको लेवल 3 के क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, और जिन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको काफ़ी हद तक जो मोटिवेशन, मैं तो चाहूँगा इन क्वेश्चनों को आप आधा घंटा 1 घंटा रुक के करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको कर लेके जाएंगे तो आपको अंदर से जो फीलिंग आएगी वो तो लाजवाब होती है बच्चों।
ठीक है, तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, लेवल 3 के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। लेवल 3 का मतलब जो आईआईटी का मेंस का लेवल होता है और काफ़ी हद तक एडवांस कुछ होने वाला जो लेवल होता है वो लेवल हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। हालांकि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब अब आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम डाउट ग्रुप का भी अब हमने ग्रुप बना चुके हैं, तो उस ग्रुप का लिंक भी हमने टेलीग्राम में डाल रखा है। नहीं तो अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल, फेसबुक पेज, मेरा पर्सनल फेसबुक पेज, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, सभी के सभी चीज़ों का लिंक मैंने अब अपलोड कर दिया है। तो कहीं पे भी आपको अगर आपको दिक्कत आती है, ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड या इसके पिछले वाले चैप्टर्स के रिलेटेड कहीं पे भी अगर आपको डाउट बनता है बच्चों, तो वो डाउट जो है वो आप या तो मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर में भेज दें, या फिर टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भेज दें, या फिर आप फेसबुक पेज या कहीं और जगह ज्वाइन होकर वहाँ मेरे को इस बात का इन्फॉर्मेशन दे दें कि यहाँ पे ये कोई ये चैप्टर में इस यहाँ पे डाउट है, तो मैं वहीं पे अगर क्लियर हो सकता है तो कर दूंगा। नहीं तो अगर बड़ा डाउट होगा तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दी जाएगी। तो अब यहाँ पे तक तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो एनडीए लेवल तक का था वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ से जो है अगर कोई बच्चा अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट फील कराना चाहता है तो इसके आगे का लेक्चर वो देख सकता है। हालांकि जो एनडीए तक का लेवल था वो यहाँ तक बच्चों कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी एनडीए के बच्चे हैं वो यहाँ से वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम 120 में से 120 में से 80, 85, 80, 90 के क्वेश्चन भी करके आएँ, तो वो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो आगे देखिए कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इन्हें हम लेंगे लेवल 3 से। मतलब अभी तक जो क्वेश्चन मैं करा रहा था वो लेवल 1 और लेवल 2 के थे, अब जो क्वेश्चन है वो लेवल 3 के हैं। ठीक है, अब तो कैसा क्वेश्चन है देखिए, लेवल 3 में डाल देता हूँ। तो क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे बोल रखा है कि a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स जो है वो c के इक्वल है, और बोल रखा है कि b साइन स्क्वायर वाई प्लस a कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी के इक्वल है। ठीक है, अगर ये बोल रखा है कि a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी है, और b कोस स्क्वायर वाई प्लस a कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी है, और जो बोल रखा है मतलब ये तो पहली कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि p tan x इक्वल टू q tan y है, तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई साहब बच्चों। बहुत ही भयानक क्वेश्चन, आधा घंटा मिनिमम 15 मिनट तो आप इसमें सोचिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, 15 मिनट सोचिए, उसके बाद आइए वीडियो में। अगर आपने कर लिया तो स्किप करके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप नहीं कर पाए, हालांकि ये क्वेश्चन तीसरा और चौथे स्टेप में खत्म हो जाएगा बच्चों, ये हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सोचना ही इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी बातें हैं। जो ये आगे क्वेश्चन होंगे ये लेंथी नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रेयर दिमाग चलाना होगा ताकि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो जिन भी बच्चों ने ये क्वेश्चन अगर सोल्व कर दिए हैं 15 मिनट वीडियो को पॉज करके अब यहाँ पे आने के बाद, उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि वो बच्चे हैं जो वो आसानी से एनडीए को क्लियर करने वाले हैं। जिन बच्चों को दिक्कत आई है वो बच्चे भी ज़्यादा परेशानी नहीं लेंगे, क्योंकि इतना हार्ड का लेवल एक दो क्वेश्चन एनडीए में दिखते हैं, उन क्वेश्चनों को हमें जनरली छोड़ना ही होता है। ठीक है, तो बस कैसे करेंगे बच्चों, तो देखिए हमें पता है, क्या है कि a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, c। अगर ये इक्वल है तो इसको, अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं कोस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाता है हमारा a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी इक्वल टू सी सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, पता चल गया कैसे बनाइए, मैंने पूरे ही इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से किया, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर कट गया खत्म, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बन गया tan स्क्वायर एक्स, सी अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को मैं ऊपर लेके चला गया, ये बनाया गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक बना दिया मैंने a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस, अब इस सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ बच्चों। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और अगर यहाँ पे 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर आएगा तो मतलब c की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, c प्लस सी tan स्क्वायर एक्स। आगे कि नहीं आएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें बस सिंपली इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो tan स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो बस यहाँ से जो tan स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आई है बच्चों वो आ चुकी है सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ठीक है, तो जिस भी बच्चों का आंसर tan स्क्वायर एक्स सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी आया वो बच्चे बिल्कुल ही सही हैं,
बाकी ये बच्चे सोचेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। और देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था बस, इस वाले स्टेटमेंट की हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ी बच्चों, आपको डराने के लिए वो स्टेटमेंट दिया गया था। इस वाले स्टेटमेंट की ज़रूरत हमें कहीं पे पड़े बच्चों, नहीं पड़ी। वो स्टेटमेंट जो थे वो केवल आपको डराने के लिए दिए गए थे। ठीक है बच्चों, उन स्टेप से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ी। और कितने स्टेप में हुआ, 1 2 3 4 और 5 भी इसलिए लिए गए हैं कि एक स्टेप में मैंने आपको कहीं पे एक्स्ट्रा समझाया, नहीं तो 4 स्टेप का ये क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अभी जाके अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ठीक है तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है, लेवल 3 का ही क्वेश्चन है। बोल रखा है कि टी एन इक्वल टू है साइन एन थीटा प्लस कोस एन थीटा। ठीक है, टी एन इक्वल टू है साइन एन थीटा कोस एन थीटा। तो हमें वैल्यू निकालनी है T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। 3 सेकंड के लिए पोज करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से दिमाग लड़ा लोगे तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर जाओगे। ठीक है, तो 3 सेकंड के लिए पोज करेंगे। 1 2 3। आई होप कि आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लें। देखिए हमें T3 माइनस T5 T5 माइनस T7 निकालना है, तो जनरली बस T3 और T5 और T7 की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे और निकाल लेंगे आंसर। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले मैं T3 निकाल देता हूँ। T3 मतलब n की जगह सिंपल 3 मतलब साइन क्यूब x कोस क्यूब x मतलब x की क्या, x मतलब थीटा। ठीक है, x मतलब थीटा। और T5 साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोस की पावर 5 थीटा, बस और तो कुछ है नहीं। और T7 साइन की पावर 7 थीटा प्लस कोस की पावर 7 थीटा। अब इन्हें सभी वैल्यूज़ को यहाँ रखनी है और बात खत्म हो जाएगा बच्चों। देखिए ये आ चुका है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस का साइन 5 थीटा माइनस कोस 5 थीटा अपॉन साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोस की पावर 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा प्लस सॉरी माइनस का कोस की पावर 7 थीटा। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पे आ चुका है। अब इन दोनों में से मैं साइन क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ तो देखिए क्या होता है बच्चों, अगर मैं साइन क्यूब यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो चुका है साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन क्यूब। अगर मैंने हाँ यहाँ से और यहाँ से मैंने कॉमन साइन क्यूब ले लिया है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बच्चों। और यहाँ से अगर मैं माइनस का कोस क्यूब थीटा ले लिया है, सॉरी प्लस का कोस क्यूब थीटा है, तो यहाँ पे ले आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप बच्चों आ गया है। यहाँ पे मैं साइन की पावर 5 थीटा कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं साइन की पावर 5 थीटा कॉमन लूँगा तो 1 माइनस साइन की पावर स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे प्लस का कोस की पावर अगर 5 थीटा ले लेता हूँ तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ पता नहीं। साइन ये आ चुका है साइन क्यूब थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। यह हो चुका है साइन की पावर 5 थीटा और ये हो चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 5 थीटा और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। अब दोनों से हमें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा और यहाँ पे बचेगा कोस थीटा। और सेम यहाँ पे मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा और प्लस का कोस क्यूब थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, T1 साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ T की पावर 3। तो जिस बच्चों ने ये आंसर किया है वो बच्चे बिल्कुल सही हैं, बाकी के बच्चे चेक करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन है, मैं आपको और भी क्वेश्चन जो हैं वो जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो कराऊंगा। ठीक है, तो ज़रा ये लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि जो कुत्ता है वो भौंकता रह रहा है और उसकी वजह से जो है वीडियो जो है ख़राब हो रही है। नहीं लास्ट नहीं है, लास्ट के 3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और उसके बाद हम करेंगे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो बोल रखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि 10 जो 3a
अपॉन 10a है, 10(3a), 10a के इक्वल है के, जहाँ बोल रखा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और k इज़ इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, अगर ये बोल रखा है तो हमें वैल्यू निकालनी है 10² a की, हमें वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे में निकालेंगे बच्चों, 3 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने ये वीडियो पॉज कर ली होगी, नहीं की है तो कैसे में करेंगे देखिए हम बताते हैं। देखिए 10(3a) का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया होगा शायद, अगर नहीं बताया तो अपनी नोटबुक से आपको पढ़ लेना चाहिए था। 10(3a) का फॉर्मूला होता है 310a माइनस का 10³ a अपॉन 1 माइनस 310²a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो मैं 10(3a) का यहाँ पे फॉर्मूला खोल देता हूँ, ये हो जाता है 310a माइनस का 10³ a अपॉन 10a की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, 10a की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। तो यहाँ पे जो है कि वो कर दिया मैंने 10a, सॉरी हाँ 10a और 1 माइनस 310²a, 310²a, और ये बोल रखा है ये है इक्वल के इक्वल है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो यहाँ पे क्या है 310a माइनस का 10³ a इक्वल टू k माइनस 3। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो था वो क्योंकि स्पेस फुल होने की वजह से वो वीडियो पॉज हो गई थी, तो यहाँ पे मैं था कि 310a माइनस 10³ a। ये क्वेश्चन जो रहेगा वो ये लास्ट ही क्वेश्चन रहेगा, बाकी का मैं अगला चैप्टर में जब मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं तो उसमें करा दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और स्टोरेज जो है वो थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को लास्ट में रखता हूँ। तो 310a माइनस 10³ a इक्वल टू k 3k 10²a। तो यहाँ से मैंने 10² a को मैं कॉमन ले लूँगा। अगर मैं यहाँ से 10² a को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3k माइनस 1 और ये हो जाएगा k माइनस 3। तो यहाँ से जो 10² a की जो वैल्यू आई है बच्चों, वो आ चुकी है हमारी k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस का 1। तो जिस भी बच्चों का आंसर 10² a की वैल्यू ये आई है, कहीं पे भी स्टेप में आपको अगर दिक्कत लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, तो यहीं पे जो है वो आज का हम करेंगे लेक्चर समाप्त, और यहीं पे ये चैप्टर भी हो जाता है समाप्त। इस हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें जो लास्ट लेक्चर बचेगा वो एनडीए ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, वही बचेंगे। तो तब तक के लिए ये लेक्चर होता है आज ही के लिए समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपका अगर प्यार बना रहा तो हम लगातार ऐसे ही वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।